हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ इज रोहित एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आजकल के सबसे हॉट टॉपिक यानी कि रिसेशन इन आईटी और ले ऑफ्स इन आईटी। सो क्या वाकई में जो आईटी इंडस्ट्री में रिसेशन आ चुका है, और अगर नहीं आया तो कब आएगा, क्या पॉसिबिलिटीज है कि आएगा भी या नहीं। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, हम करते हैं प्रबंध, ताकि आपको एक डिटेल्ड कवरेज मिल पाए कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है और सारे लोग इसी के बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं। क्या ये हुआ है, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू ऑलरेडी नो, जो आईटी इंडस्ट्री है अभी वो यहाँ पीक पे बैठी हुई है, और ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज टॉप पे जाती है वो कभी ना कभी नीचे जरूर आती है। टाइम सदा एक सा नहीं रहता, मौसम सदा एक सा नहीं रहता। आज गर्मी है तो सर्दी आएगी, अगर सर्दी है तो गर्मी आएगी, और अगर अभी सुबह है तो शाम जरूर होगी। टाइम कभी रुकता नहीं है। तो ऐसा ही केस अभी आईटी इंडस्ट्री में भी हो चुका है कि आईटी इंडस्ट्री एज यू ऑलरेडी नो कि बिल्कुल बूम पे है। अगर आप इंटरव्यू देते हो कहीं पे, अगर लेट्स सपोज आपकी सैलरी 5 लाख है तो आपको इजीली 100% का हाइक तो मिल ही जाएगा। और 5-6 साल पहले अगर आप कंपेयर करें कि ये हालात ऐसे नहीं थे, अगर आप स्विच भी करते थे किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो हार्डली आपको 30 to 40% आपको हाइक मिलता था। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि आपको 20-30% ही हाइक मिलता था नॉर्मली, राइट। और अब सिचुएशन ऐसी है कि कोविड के बाद से आईटी में एकदम से बूम क्यों आया है। ये तो आप जानते हो कि लॉकडाउन लगने पे आप सब घर पे बैठ गए थे, और सबसे ज्यादा इस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जिस चीज का लोगों ने यूज किया है वो है फोन का, राइट। क्योंकि आप बाहर तो जा नहीं सकते थे, आप फोन में ही लगे रहते थे दिन भर। तो इस चीज का ही फायदा सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज वाली कंपनी ने उठाया। वो कैसे? क्योंकि जो बड़े बड़े स्टोर्स थे ना वो ऑफ हो चुके थे, मतलब वो बंद हो चुके थे, क्योंकि वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि जाना पड़ता था वहां पे। किसी भी बंदे को अगर शॉपिंग करनी है तो फिजिकली स्टोर में जाना था। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद सारी चीजें चेंज होगी, सब दुकानें बंद होगी, सब कुछ स्टॉप हो गया। तो जो एक कंपनीज थी, इनको अपने प्रोडक्ट तो बेचने थे ना, तो फिजिकली ना बेच के इन्होंने ऑनलाइन बेचने की शुरुआत कर डाली। और जिसका फायदा सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्री को हुआ, वो अपने सॉफ्टवेयर बनवाने लगी, राइट, और अपनी वेबसाइट्स बनवाने लगी। तो इन वेबसाइट्स को बनाने में आईटी इंडस्ट्री के पास काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो रिसोर्सेज की जरूरत होती है ना। तो उन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए आईटी कंपनीज ने मास हायरिंग की, जहां और सेक्टर्स यानी कि ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ, मतलब काफी रिसेशन की मार झेल रहे। तो उस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री में बूम आ चुका था। तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी थे, जो अपने स्टोर को ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन ला रही थी, तो उनको चाहिए था कि उनका प्रोडक्ट को खरीदे। तो उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन करने का पूरा जिम्मा आईटी सर्विसेज, जो आईटी प्रोडक्ट्स बनाती, आईटी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उन कंपनीज को गया। और उन्होंने मुंह मांगे दाम लिए, और उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए मास हायरिंग हुई। और उन मास हायरिंग में, जैसे सपोज करो मैं घर पे अभी बैठा हूं, अगर मेरी 5 लाख सैलरी थी तो मैं पुरानी कंपनी के साथ काम कर रहा था, राइट। तो मेरे को लगा कि हाँ अभी मेरे को स्विच की जरूरत है और मास हायरिंग भी चल रही है, तो मैंने अपना रिज्यूमे डाला, और वहां पे मेरे को मुंह मांगी कीमत मिली। मेरे को अगर मैं 100% भी मांग रहा था ना, जैसे 5 से मेरे को 10, तो वो भी वहां पे मिल रही थी। लोगों ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया है, यानी कि कई लोगों ने तो 300 to 400 तक का हाइक मिला है उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे ना रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अभी भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी रिसेशन आ ही चुका है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक में। बट जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई इस चीज की, मतलब जो आईटी इंडस्ट्री में इतना बूम आया है, उसकी स्टार्ट लॉकडाउन से ही हुई थी। और अभी आपको पता है कि जो ऑनलाइन स्टोर्स है वो ऑफलाइन भी अपने जो प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है वो स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है आजकल, राइट। सिर्फ उसके लिए ही बैक टू नॉर्मल ही हुआ है सब कुछ, क्योंकि वो पहले भी घर में ही रहता था, अभी भी बेचारा वहीं पड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो सारा कुछ लॉकडाउन ही समान है। कोई बात नहीं, लेके जाऊंगा तेरे को भी। तो चलो टॉपिक पे आते हैं कि रिसेशन क्यों आ गया है। अगर लोग बात करेंगे रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया, तो उनको ऐसा फील क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि जो मास हायरिंग चल रही थी उसमें काफी हद तक कमी आई है, क्योंकि जो पहले जो सब कुछ था वो ऑनलाइन एकदम से आना स्टार्ट हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले मास हायरिंग हुई थी, मतलब कभी भी आईटी में इतना बड़ा बूम नहीं आया है। और उसके बाद जो अभी सिचुएशन है कि यहाँ पे जो थोड़ा स्लो डाउन हो गया प्रोसेस। लेट्स सपोज पहले मेरे पास दिन में 20 कॉल आती थी किसी भी कंपनी से, तो अब वो थोड़ा सा स्लो डाउन तो हुआ है, यानी कि मेरे पास 10 कॉल्स ही आ रही हैं। तो
अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत तो स्लोनेस आई है इस चीज में कि हाँ, हायरिंग थोड़ी सी फ्रीज हो चुकी है, जिसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। एंड बात करें ले ऑफ्स की, हाँ, जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्ट था जो ऑफलाइन अपने सामान बेचता था, राइट, तो उसको भी ऑनलाइन करना था सारा कुछ। तो वो कंपनी के पास गया, उन्होंने इसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला अपना, राइट, तो उसके लिए उनको रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो उन्होंने एकदम से मास हायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। और जब उनका प्रोडक्ट 6 महीने या 1 साल में बनके जब तैयार हो गया, तो उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने रिसोर्स हायर किए थे कंपनी ने, तो उनके लिए अभी कोई काम नहीं बचा था, वो बेंच पे थे। तो उन रिसोर्सेस को अभी कंपनीज थोड़ा थोड़ा करके मतलब निकाल रही है। तो इसी वजह से लोग बात कर रहे हैं कि ले ऑफ्स की, यानी कि कंपनी जो है वो जो रिसोर्सेज लगे थे उनको निकालने में लगी है। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, उनके लिए भी जो प्रोजेक्ट थे वो नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से जैसे कोरोना के टाइम में आए थे। जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, और अगर प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो कंपनीज को उनको देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो वो मजबूरन में उनको निकालना ही पड़ेगा उनको। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो सिलसिला है जो भी चल रहा है ये आईटी इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। और जैसे कि आपने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री इस फेज से काफी लंबे टाइम तक गुजरा था, यानी कि 2008 में भी आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं। और अभी ये जो एक काफी लंबा पीरियड था इनका 2016-17 से लेके अभी तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना स्ट्रगल कर रही है कि पूछो ही मत आप। वो तो भगवान का शुक्र है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर सामने आया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने स्टार्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा सा बूम देखने को आपको मिल रहा है। बट ये भी काफी देर तक टिकेगा नहीं। एक टाइम पे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बाढ़ आ जाएगी तो उस टाइम पे भी वो स्लो डाउन होगा। और ऐसा ये साइकिल की तरह होता है, अभी आईटी इंडस्ट्री ऊपर है, और एक टाइम पे जाके आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऊपर होगी, एक टाइम पे आके आपकी केमिकल इंडस्ट्री टॉप पे होगी। तो मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है, टाइम एक जैसा नहीं रहता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हाँ, हर टाइम पे जो आईटी इंडस्ट्री है वो भी टॉप पे नहीं रहेगी, और कोई और इंडस्ट्री है वो भी टॉप पे नहीं रहेगी। हाँ, आईटी इंडस्ट्री भी थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुई है, अभी थोड़ा ब्रेक लगा, पहले यहाँ पे थी तो अब थोड़ा सा वो मतलब स्टेबिलिटी आई है उसमें। बट जो ये स्टेबिलिटी है अभी, अगर कल कुछ ऐसे होता है, क्योंकि कल फ्यूचर का किसी को नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि जो आने वाला टाइम है, वो आने वाला क्या, अभी जो प्रेजेंट है वो भी आईटी का है, और आने वाला जो टाइम है वो भी आईटी का ही रहने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस चीज से तो आप बिल्कुल मत डरो कि हाँ ले ऑफ्स आ चुके हैं, आपकी जॉब चली जाएगी। आपको एक ही चीज पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है कि आपको लगातार सीखते रहना है। आपको लगातार अपने जो स्किल्स हैं उनमें एड ऑन करते रहने हैं स्किल्स में, राइट, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो इवोल्व हो रही है। अगर आप अपने अंदर जो आपकी स्किल्स हैं उसमें एडवांसमेंट लाते रहोगे, कुछ नया सीखते रहोगे, कंपनी को भी जिससे फायदा हो, खुद को भी आपको फायदा हो, तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, बेशक कितनी भी कंडीशन एडवर्स क्यों ना हो जाए। सो ये तो कहने की बात है कि हाँ रिसेशन आ चुका है, रिसेशन आने वाला है, अब कंपनियां निकाल लेंगी। भाई कंपनी उस अच्छे रिसोर्स को नहीं निकालती जिसको सपोज करो किसी को एक स्किल आती है तो उसने कुछ 2 स्किल एड ऑन कर ली, तो उस कंपनी को एक और बंदा हायर करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो क्योंकि उनके पास जो बंदा ऑलरेडी था उन्होंने एक और स्किल सीख लिया, तो वो उसका फायदा उठा लेगी, और जो नया रिसोर्सेज है उसको हायर नहीं करेगी। और जो इस टाइम में कुछ अपने अंदर मतलब ग्रोथ नहीं लेके आ रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं न्यू स्किल्स, आज नहीं तो कल जो उनकी जॉब है वो कोई और ले जाएगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बस मेरा तो यही कहना होगा कि आपसे मतलब जितना भी टाइम आपको मिले अपनी स्किल ग्रोथ में लगाओ अपना। और कंपनीज इस चीज की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो कि हाँ रिसेशन आ गया है, रिसेशन आएगा, रिसेशन चला गया, वट सो एवर जो भी है, आपको बस अपने स्किल्स पे फोकस रखना है। और कंपनीज तो क्या, कंपनीज का आपको बाप भी नहीं निकाल सकता उनकी कंपनी से, राइट। इस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम करते हैं प्रबंध। तो ऐसे ही आप जैसे यूट्यूब से रिसेशन की वीडियो काफी सारी आ चुकी हैं, ले ऑफ्स की वीडियो हैं, तो उनको ध्यान ना देते हुए उन वीडियोस पे अपने स्किल पे फोकस करो यार। आपका मतलब अगर स्किल आपके पास है ना,
तो आपको मतलब कुछ नहीं होगा। आई होप मेरी बात आप सबको क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हो और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच।